हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड्स फैमिली क्लासेज पर। ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं कि ये रिश्तेदार आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं। रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछ पूछ कर, नंबर पूछ पूछ कर बहुत परेशान करते हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक, जो भैया रिश्तेदार ही आपको नंबर दिलाएंगे। क्या करेंगे? नंबर दिलाएंगे अब रिश्तेदार ही। टॉपिक का नाम है भैया ब्लड रिलेशन। क्या? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खूनी रिश्ते। कौन से भैया? खूनी खूनी रिश्ते। अब चलो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। खूनी रिश्तों में ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा, यानी ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट इज पावर, यानी कंसेप्ट ही शक्ति है भैया। पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके रीजनिंग का सवाल करेंगे। तो भैया अगर हमसे मान लो ये हम हैं, हमारी जनरेशन के अगर लोग रहेंगे तो हम इस एरो का प्रयोग करेंगे। सेम जनरेशन के लोगों में भैया इस एरो का प्रयोग करेंगे। जैसे कि भाई हो गए हमारे, हमारी बहन हो गई, हमारे चाचा के लड़के हो गए, हमारे मामा के लड़के हो गए, इन सबको भैया किस डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन से डिनोट करेंगे, यानी इसे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आता है अगर हमसे बड़े रहेंगे, यानी जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारी माता जी हो गई, हमारे मामा जी हो गए, फुफ्फा जी हो गए, या दादाजी हो गए, तो इन सब को लिए भैया इस एरो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारी नीचे वाली पीढ़ी, यानी हमारे बच्चे हो गए। क्या हो गए? हमारे बच्चे, यानी बेटा हो गए या बेटी हो गए या भतीजा हो गए। तो भैया किस एरो का प्रयोग करेंगे? इस एरो का प्रयोग करेंगे। लेकिन भैया क्या होता है क्वेश्चन में, तो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम है भैया आप घुमा कर देते हैं। कैसे? जैसे रमेश सुषमा का भाई है। क्या? रमेश रमेश सुषमा का भाई है। तो इसमें तो आपको पता लग रहा है रमेश जो है भैया एक पुरुष है और सुषमा जो है एक स्त्री है, यानी इसका भाई रमेश है। तो लेकिन जब दिया जाएगा भैया, क्वेश्चन में दिया जाता है PQRS वाले, यानी इसमें कहेगा पी जो है क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। तो इसमें भैया आप लोग तो जान रहे हैं जो पी है वो क्यू का भाई है, इसका मतलब इसे प्लस से डिनोट करेंगे। और अगर पुरुष है भैया भाई है तो प्लस से, अगर महिला है यानी स्त्री है तो उसे माइनस से प्रदर्शित करेंगे, यानी डिनोट करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? मेल के लिए क्या होगा? प्लस, और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप भी आए हैं हमारे चैनल पर कुछ सीखने के लिए, तो भैया क्वेश्चन मत सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। क्वेश्चन मत याद कर कीजिएगा, क्वेश्चन तो बदल जाते हैं हर एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, तो कॉन्सेप्ट सीखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व भी कर लीजिएगा, यानी जैसे हम करेंगे भैया उसके आगे आगे अपने दिमाग में बैठाते जाना है कि आगे क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता क्या है? बी क्यू का पिता है, बी के केवल दो बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अगर यश ए का पिता है तो यश का क्यू से क्या संबंध है? तो आइए देखते हैं पहले क्या पूछता है। सवाल कहता है बी क्यू का पिता है। जो बी है भैया किसका पिता है? क्यू का। क्यू का भैया पिता है तो इसका मतलब प्लस है, और क्यू से बड़ा है, बड़ी जनरेशन है तो ऊपर को ये एरो का निशान लगेगा डायरेक्शन। तो क्यू का पिता बी है। बी के केवल दो बच्चे हैं। कहाँ है? जो बी हैं इसके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। एक बच्चा तो क्यू हो गया, दूसरा भी नहीं पता है। तो क्यू आर का भाई है। जो क्यू है भैया अब पता लग गया, आर जो है भाई भाई हैं, क्यू और आर भाई भाई हैं। क्या है? क्यू और आर भाई भाई हैं। तो भाई भाई के लिए कौन सा डायरेक्शन लगेगा? सेम डायरेक्शन। और क्या कहता है? आर बेटी है पी की,
आर बेटी है, आर जो है बेटी है किसकी, पी की बेटी जो है आर है, पी की बेटी आर है। ये भैया जो आर है, तो भैया अगर आर बेटी है, कहता है आर बेटी है पी की, यानी बेटी है किसकी, आर जो है बेटी है, यानी माइनस का निशान लगेगा। और भैया क्यू जो है आर का भाई था, इसमें प्लस का निशान लगेगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन बना, बी क्यू का पिता है, बी जो है क्यू का पिता है, बी के केवल दो बच्चे हैं, एक क्यू और आर। तो इसमें क्या कहता है, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, ये बहन हो गई, ये भाई हो गई। क्यों, क्योंकि आर जो है ये बेटी है पी की, तो बता रहा है आर जो है बेटी है किसकी, पी की। तो भैया ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पति पत्नी होंगे। क्या होंगे, पति पत्नी के लिए बड़ा प्लस का निशान लगाया जाता है, यानी जोड़ा का निशान लगाया जाता है, यानी कपल हैं भैया दोनों एक दूसरे। उसके आगे क्या कहता है, ए पी की नवासी है, ए जो है पी की नवासी है, यानी नवासी का मतलब होता है भैया बेटी की बेटी, क्या, बेटी की बेटी। तो जो है पी क्या कहता है, ए जो है पी की नवासी है, ए जो है पी की नवासी, यानी आर की बेटी होगी कौन, ए, आर की बेटी होगी कौन, ए भैया। अब यहाँ तक क्वेश्चन बन गया, अगर यश का पिता, अगर यश ए का पिता है, यानी ए का पिता कौन है, यश, यानी ये जो भैया आर बेटी है, इसका पति जो है कौन है, यश है, कौन है, यश। अब ये दोनों क्या हो गए, कपल हो गए, यानी शादीशुदा हो गए। उसके बाद भैया ए जो है किसकी बेटी है, यश की। क्या कहता है, अगर यश जो है ए का पिता है, ए का पिता यश है, तो यश का क्यू से क्या संबंध है, तो यश का क्यू से क्या संबंध है, यानी सेम डायरेक्शन है, यानी ये बहन का भाई हो गया, ये बहन का पति हो गया। तो भैया बहन को पति क्या कहते हैं, उसके भाई दामाद कहेंगे, क्या कहेंगे, ओ क्या कहते हैं, बहनोई कहेंगे, क्या कहेंगे, बहनोई भैया, बहनोई, यानी बहन 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 भाई समान समान जनरेशन के हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे, उसे बहनोई कहेंगे। तो भैया इसमें से कौन सा आंसर होगा, ब्रदर इन लॉ वाला आंसर सही होगा। भैया आशा करते हैं समझ रहे होगे आप। अब कहता है क्या, फिर से देख लीजिए, बी जो है क्यू का पिता है, बी जो है क्यू का पिता है। उसके बाद बी के केवल दो बच्चे हैं, बी के दो बच्चे हैं, क्यू और आर। क्यू जो है आर का भाई है, यानी क्यू भाई है किसका, आर का। आर बेटी है पी की, तो जो आर है बेटी है किसकी, पी की बेटी है भैया। उसके बाद क्या कहता है, ए पी की नवासी है, जो ए है वो पी की नवासी, यानी ए कर नानी है, कौन, पी। ए की नानी कौन हो गई, पी, यानी पी की नवासी कौन होगी, फिर ए होगी। उसके बाद कहता है, अगर यश ए का पिता है, जो यश है ए का पिता है, तो किसका, आर का पति भी होगा। तो यश जो है ए का पिता है, तो यश का क्यू से क्या संबंध है, सेम डायरेक्शन है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। और भैया और ये जो है आर, आर की शादी यश से हुई है, तो इनसे भैया रिश्ता क्या कहलाएगा, ये वाला, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा भैया बहनोई। इन दोनों का रिश्ता भैया, इनका ये क्या होंगे, बहनोई होंगे, क्या होंगे, बहनोई। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन हैं, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। रघु और बाबू जुड़वा हैं, कौन कौन, रघु और बाबू, रघु और कौन, बाबू, रघु और बाबू क्या है भैया, जुड़वा है, तो इनमें सेम डायरेक्शन रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, बाबू की बहन रीमा है, बहन जो है भैया इसकी ये भी सेम डायरेक्शन में रहेगी, कौन है, रीमा, तो क्या है, बहन है। तो क्या कहता है आगे, रीमा, रीमा के पति राजन हैं, जो राजन हैं भैया ये भी सेम डायरेक्शन में आएंगे, यानी इसके रीमा के पति हैं, कौन, राजन, राजन, राजन कौन है, रीमा के पति हैं। तो रघु की माँ लक्ष्मी है, जो रघु हैं इनकी माँ जो है
लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। भैया आप लोग समझिए, लक्ष्य लिखे हैं, लक्ष्मी है। तो कौन है? माता जी हैं। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। इनके जो पति हैं कौन है? राजेश। कौन है? राजेश। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का पूछ रहा है राजन से क्या रिश्ता है। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता होगा? क्या होगा भाई? यानी ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों के बच्चे राजू, बाबू और रीमा हैं, और रीमा के पति राजन हैं। तो भैया राजेश का राजन से क्या रिश्ता होगा? तो कौन सा रिश्ता होगा? दामाद का। कौन सा? दामाद का। यानी उनकी बेटी के पति को क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। तो आइए भैया, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर मामा आ गए तो क्या करेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सुनील केशव का बेटा है। सुनील केशव का बेटा है। सिमरन जो कि केशव की बहन है। सिमरन क्या है? केशव की बहन है। उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। किसका? भैया सिमरन का। उसके बाद आता है प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है? इसमें पूछा है सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है। तो आइए देखते हैं क्या रिश्ता है। सुनील केशव का बेटा है। किसका? जो सुनील है भैया, सुनील, सुनील, सुनील किसका बेटा है? केशव का। ये बेटा है किसका? केशव का। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है सिमरन जो कि केशव की बहन है। केशव की बहन कौन है? बहन के लिए सेम डायरेक्शन। कौन है? सिमरन। सिमरन केशव की बहन है। उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। यानी सिमरन की एक बेटा कौन है? मारुति। कौन है? मारुति। और एक बेटी, ये बेटा है, और एक बेटी कौन है? सीता है। कौन? सीता। बेटी सीता है। उसके बाद आता है प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा कौन होगा? जो बहन है इसका भाई। कौन होगा? कौन है? प्रेम। प्रेम कौन है भैया? मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है? तो सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है? इसमें भैया कौन सा रिश्ता होगा? यानी ये दोनों कौन सेम सेम एज वाले हैं, लगभग सेम डायरेक्शन वाले। तो इसमें क्या होगा भैया? इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा भैया चचेरा भाई। कौन होगा? चचेरा भाई। कौन होगा भैया? चचेरा, चचेरा भाई। यानी सेम डायरेक्शन वाले हैं, यानी सेम एज वाले हैं भैया। तो कौन होगा? चचेरा भाई, यानी उनके मामा जी का लड़का। तो ऑप्शन इसमें भैया कौन सही होगा? चचेरा भाई वाला। तो कजन जो है भैया, ये ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से। दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ने महिला से कहा, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, क्या कहा? तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है? तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, बड़ी आसान तरीके से। कहता है एक व्यक्ति ने महिला से कहा। किससे कहा? महिला से। तो लिख लेंगे भैया लेडी, यानी महिला। महिला से कहा तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, यानी बेटी, बहन या लेडी, यानी महिला का भाई, भाई का इकलौता बेटा। इसका भैया बेटा कौन होगा? इसका पुत्र, इसका बेटा। उसके बाद क्या कहता है? मेरी पत्नी का भाई है। इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। जो आदमी बोला उसकी पत्नी का भाई है। यानी इसका ये जो भाई है किसका होगा? अब इनकी पत्नी का। किसका? सेम डायरेक्शन रहेगा। भैया उनकी पत्नी का भाई है। इनकी पत्नी का भाई है। किनकी पत्नी का? जो पूछे हैं क्वेश्चन, यानी पर्सन का, पर्सन के पत्नी का भाई है। क्या कहा? कि पर्सन जो आदमी पूछा है उसकी पत्नी का भाई है।
उसके बाद क्या कहता है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो यानी भैया इसका बेटा है और ये भाई बहन हो गए। भैया ये पुत्र जो है इससे क्या रिश्ता होगा, यानी हमारे पिताजी की जो बहन हैं उनसे हमारा क्या रिश्ता होगा। तो कौन सा रिश्ता होगा भैया, बुआ का। बुआ जिसे इंग्लिश में कहते हैं आंट या आंटी, आप समझें। इंग्लिश में कहते हैं आंट, हिंदी में कहते हैं बुआ, या बहुत जगह कहा जाता है मौसी। क्या कहा जाता है, मौसी भैया। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने नीतीश यादव सर से फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने आईडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाइए, चुपके से भैया जुड़ जाइए और किसी को बताना मत, ये आप लोगों के लिए पर्सनल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है आगे देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने नया क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो रानी की बहन है इनसे महेश का क्या रिश्ता है। तो आइए देखते हैं। अगर नेहा कहती है, भैया नेहा क्या कहती है, रानी के पिता राज, यानी रानी यहाँ पर लिखेंगे रानी के पिता राज, रानी के पिता जो हैं कौन हैं, राज हैं। यहाँ पर भैया ऊपर की जनरेशन होगी तो इसीलिए ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, यानी इनकर ससुर कौन होंगे, राज के पिताजी, यानी ऊपर के जनरेशन में भैया ऊपर को निशान लगाया जाएगा। तो कौन हैं, इनके ससुर महेश हैं। कौन, महेश के इकलौते बेटे हैं। महेश के इकलौते बेटे कौन होंगे, राज जो हैं, राज की बेटी या बेटा जो है ये रानी है। कौन है, रानी। उसके आगे क्या कहता है, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है। तो रानी की बहन जो है कौन है भैया, सेम डायरेक्शन होगा तो कौन है, बिंदु भैया सेम डायरेक्शन में आएगी। और क्या कहता है, का महेश से क्या रिश्ता है, यानी बिंदु का महेश से क्या रिश्ता होगा। और भैया जो ये कहती है, फिर से पढ़िए, अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज, यानी रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, यानी जो नेहा है, नेहा के ससुर कौन होंगे, नेहा के ससुर भैया महेश होंगे। कौन होंगे, महेश। नेहा के ससुर कौन होंगे, महेश। अब सवाल पूरा बता रहा है कि अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर, इनके ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। भैया इनके ससुर राज जो हैं इकलौते बेटे हैं, महेश के इकलौते बेटे राज और उनकी बेटी रानी और बिंदु। उसके बाद क्या कहता है कि तो बिंदु और रानी बहन है, दोनों बहन हो गई। का महेश से क्या रिश्ता है, बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है। तो कौन सा रिश्ता होगा भैया, हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं हम लोगों को क्या लगते हैं, तो क्या लगते हैं, दादाजी। क्या लगते हैं, दादाजी या भैया ग्रैंड फादर जिन्हें कहते हैं। तो इनमें ऑप्शन में कौन होगा, डॉटर वाइफ। भैया इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसीलिए भैया कभी कभी होता है ज़बरदस्ती ऑप्शन नहीं लगाना चाहिए, दिया है नन ऑफ दीज पर हम टिक लगाएंगे। तो दोस्तों अब आता है अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, ए बी के माता जी हैं, जो ए है बी की माता जी हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, सी ए का भाई है, सी के पति डी हैं, तो डी का ए से क्या रिश्ता होगा। तो क्वेश्चन भैया क्या कहता है, ए बी के माता जी हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, सी ए का भाई है, सी के पति डी हैं, तो डी का ए से क्या रिश्ता होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भैया, आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और हाँ, अब आपको करना क्या है,
वीडियो को करना है लाइक, और चैनल पर अगर नए आए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो करना है सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आंसर ज़रूर बताएं।